स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पोस्टर लगाकर बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने पर लगाई पाबंदी, वीडियो वायरल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ईवीएम हैक की जा सकती है, चुनाव आयोग का फर्जी पत्र हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एक और बड़ी अपडेट, फर्रुखाबाद में भाजपा प्रचार वाहन पर हमला, चालक को पीटा और बैनर फाड़े। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मुस्लिम बदल सकते हैं चुनावी परिणाम, शुरुआती चरण होंगे अहम। एक और बड़ी अपडेट, सचिन पायलट को भरोसा, यूपी में चौंकाने वाले परिणाम देगी कांग्रेस, बोले भाजपा की तो आदत है फूट डालो और राजनीति करो। एक और बड़ी अपडेट, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा, राहुल गांधी का ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे धूमधाम से मनाई किसान जयंती, टिकैत बोले संघर्ष से मिला किसान भवन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पोस्टर लगाकर बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने पर लगाई पाबंदी, वीडियो वायरल। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी प्रचार को धार दे रही हैं, वहीं संभल से जिले में भाजपा के विरोध में गांव में लोगों ने पोस्टर लगा दिया है। बता दें कि जिसमें बीजेपी के नेताओं को गांव में वोट मांगने और आने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। वीडियो वायरल होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने गांव में पहुंचकर बोर्ड को हटवा दिया। बता दें कि मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें कि मामला गुनेर विधानसभा क्षेत्र के बीजपुर सैलाब गांव के बाहरी छोर पर कुछ युवकों ने इकट्ठा होकर बीजेपी के विरोध में एक फ्लेक्सी बोर्ड लगा दिया। फ्लेक्सी बोर्ड पर लिखा गया था कि बीजेपी को सम्मानित नेता गांव में वोट मांगने के लिए ना आए। बोर्ड लगाने के बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बात कुछ ही देर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस तक पहुंच गई। इसी बीच गुनेर पुलिस तुरंत गांव में पहुंची और मौके पर पहुंचकर फ्लेक्सी बोर्ड को गांव के बाहर से हटवा दिया। चलिए अगली खबर, ईवीएम हैक की जा सकती है, चुनाव आयोग का फर्जी पत्र हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले केंद्र निर्वाचन आयोग की ओर से बलिया और ललितपुर के डीएम को भेजे गए एक फर्जी पत्र का खुलासा हुआ है। बता दें कि इस पत्र को अति गोपनीय बताते हुए लिखा गया है कि जापान के चुनाव आयोग ने पाया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और पासवर्ड भी बदला जा सकता है। बता दें कि इस पत्र में आगे लिखा गया था कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लाई जा रही ईवीएम को चुनाव के दिन किसी भी कंपनी के इंटरनेट नेटवर्क से 200 मीटर दूर रखा जाए। पत्र में यह भी लिखा गया है कि इन जानकारियों को राजनीतिक दलों से दूर रखा जाए। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बता दें कि सोशल मीडिया पर यह फर्जी पत्र काफी तेजी से वायरल हो रहा था। सामान्य डाक से भेजे गए इस पत्र की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन इसकी भाषा ने पहली नजर में ही इस पत्र की पोल खोल दी। बता दें कि अंग्रेजी में लिखे इस पत्र में कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक और व्याकरण की गलतियां पाई गई। पत्र पर भारत निर्वाचन आयोग की मोहर लगी है और पत्र भेजने वाले की जगह आयोग के निदेशक के रूप में विक्रम बात्रा के नाम लिखा है और साथ ही हस्ताक्षर भी है। बता दें कि जांच में साफ हुआ है कि विक्रम बात्रा नाम का कोई भी निदेशक केंद्र निर्वाचन आयोग में नहीं है और ऐसा कोई भी पत्र आयोग की ओर से जारी नहीं हुआ है। बता दें कि पुलिस की जांच में यह पत्र पूरी तरह फर्जी पाया गया है और आयोग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद बलिया और ललितपुर में अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और संदिग्ध की तलाश जारी है। चलिए अगली खबर, फर्रुखाबाद में भाजपा प्रचार वाहन पर हमला, चालक को पीटा और बैनर फाड़े। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार विरोध में अराजक तत्व उतर आए हैं। बता दें कि बीते दिनों प्रचार वाहन पर हमले की खबर के बाद अब फर्रुखाबाद से भाजपा प्रचार वाहनों में तोड़फोड़ की खबर मिली है। साथ ही प्रचार वाहन के सभी बैनर फाड़ दिए। जानकारी पर पुलिस पहुंची, लेकिन इससे पहले हमलावर फरार हो चुके थे। चलिए अगली खबर, मुस्लिम बदल सकते हैं चुनावी परिणाम, शुरुआती चरण होंगे अहम। दरअसल दोस्तों, 20 जिलों में चुनावी रण सज चुका है और सियासी दल आमने सामने है। पहले चरण का चुनाव 10 तथा दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को है। दोनों चरणों में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। बता दें कि अहम यह है कि कई सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद काफी है और वो चुनाव का परिणाम बदलने की कुव्वत रखते हैं। यही कारण है कि भाजपा को छोड़ दिया जाए तो बाकी दलों ने मुस्लिमों पर खूब दांव लगाया है।
शुरुआती दोनों चरणों में पश्चिम यूपी के जिन 113 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां मुस्लिम वोटों की तगड़ी पकड़ है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 और दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर सपरलेर गठबंधन बसपा, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ने जमकर मुस्लिमों को टिकट दिए हैं। इन दलों ने 127 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें पहले चरण की सीटों पर 50 तो दूसरे चरण की सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी रन में है। पहले चरण में सपरलेर गठबंधन के 13, बसपा के 17, कांग्रेस के 11 और AIMIM के 9 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में सपरलेर गठबंधन के 18, बसपा के 23, कांग्रेस के 21 और AIMIM के 15 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव में पहले चरण वाली 58 में से 53, दूसरे चरण वाली 55 में से 38 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। बता दें कि पश्चिम यूपी की 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर सब पर भारी है। इन 9 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 57% है। चलिए अगली खबर। सचिन पायलट को भरोसा, यूपी में चौंकाने वाले परिणाम देगी कांग्रेस, बोले भाजपा की तो आदत फूट डालो राजनीति करो। दरअसल दोस्तों, ठंड से ठिठुरते उत्तर प्रदेश का चुनावी तापमान उबाल पर है। रन जीतने के लिए सभी दलों के सूरमा मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अभी तक अकेले मोर्चे संभाले हुए हैं। बता दें कि पार्टी ने अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और युवा चेहरा सचिन पायलट को भी रण क्षेत्र में उतारकर चुनावी गर्मी को और बढ़ाने की कोशिश की है। बता दें कि सचिन पायलट ने चुनावी प्रचार की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से की है। चलिए अगली खबर। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का CM चेहरा, राहुल गांधी का ऐलान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस का CM चेहरा होंगे। बता दें कि लुधियाना की डिजिटल रैली में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के पास सक्षम नेताओं की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार की घोषणा की। पंजाब CM एक गरीब परिवार से आते हैं और आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए CM चेहरा होंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि पंजाब चन्नी और सिद्धू के खून में है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि पंजाब के लोगों ने कहा है कि हमें गरीब घर से मुख्यमंत्री की जरूरत है। पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के अन्य मुख्य दावेदार प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू थे। पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया और एक स्वचालित कॉल सिस्टम के माध्यम से जनता की राय भी मांगी थी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक राजा हैं। उन्होंने सवाल किया है, क्या आपने उन्हें सड़क किनारे किसी की मदद करते देखा है। पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस का CM चेहरा घोषित किए जाने के बाद कहा कि मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। ये एक बड़ी लड़ाई है जिसे मैं अकेला नहीं लड़ सकता। मेरे पास पैसे नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है। पंजाब के लोग लड़ेंगे ये लड़ाई। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पंजाब में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा किए जाने से पहले प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को कहा है कि हर कोई उनके निर्णय को स्वीकार करेगा। गांधी रविवार को लुधियाना का दौरा कर डिजिटल माध्यम से रैली को संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा भी की।